मित्रों नमस्कार। आज L2 हिंदी की जो द्वितीय पारी में परीक्षा हुई थी उसको हम हल कर रहे हैं। हम बहुत ही संक्षिप्त में जो सही उत्तर हैं उसको बताएंगे, और जो उत्तर बता रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि RPSC उसको माने, ये केवल हमारा नज़रिया है और इससे आपको एक आउटलाइन मिल जाएगी कि आपका प्रश्न पत्र कैसा हुआ है। एक प्रश्न आया था, मतैक्य शब्द का संधि विच्छेद है। इसका सही उत्तर है मत धन ऐक्य। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर है काशी सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। एक प्रश्न था, अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ब है वो अंतस्थ व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? क्रिया एक अविकारी शब्द है, ये इसका उत्तर है। संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है, इसका उत्तर है जल के बिना जीवन संभव नहीं है। निम्नलिखित में से योग रूट शब्द का उदाहरण कौन सा है? एक दंत। एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? उत्तर है क्षेत्र। फारसी शब्द नहीं है, उत्तर है आबरू। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, उत्तर है चंदन। निम्नलिखित में से भाषा की लघुतम लिखित इकाई है? उत्तर है वर्ण। निम्नलिखित में से किस युग्म में विलोम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? गरल और विष। लक्षणा शब्दशक्ति के कौन से भेद हैं? उत्तर है रूढ़ा और प्रयोजनवती। वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? वृद्धि, योद्धा, सामर्थ्य। हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह है गति, चेष्टा। एक प्रश्न था, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। चंचल पगदीप शिखा के घर, ये था पद्यांश, और इस पर आधारित एक प्रश्न था कि धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है? उत्तर है वसंत में। सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है? सुगंधित वातावरण से। अली का पर्यायवाची है मधुप। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए एक शब्द है निर्यात। प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य है कन्या। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण छांटिए। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? शठता। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? प्रदर्शिनी। प्रदर्शिनी लिखा हुआ है वो शब्द बिल्कुल अशुद्ध है। अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमिलित नहीं है? कलेजे पर सांप लौटना। वह आम को खा रहा है, वाक्य में अशुद्धि है कारक संबंधी। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है सोडा। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। सुख दुख में मुस्काना, धीरज से रहना, ये गद्यांश है और इस पर आधारित एक प्रश्न है। भारत का अंगना कब तक मुस्कुराए? उत्तर है जीवन भर। किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? बूढ़ापा। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? य। सूर्य का पर्यायवाची है सविता। रथ, रति युग्म शब्द का सही अर्थ है लीन, प्रेम। लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? अपादान तत्पुरुष। सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है कुएं में ही भांग पड़ना। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है सजग होना। हमने एक शेर देखा। काल में वाक्य में काल का चयन कीजिए, सामान्य भूतकाल। क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए, प्रतिदिन। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? क्रोश, कोण। मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है, अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है मन चंगा तो कठौती में गंगा।
गत गति का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। बीता हुआ, चाल। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। डिब्बा। निम्नलिखित में से योग रूट शब्द कौन सा है? त्रिनेत्र। किस समूह में अश्व के सभी पर्याय है? घोड़ा, तुरंग, हय। प्रत्यय से निर्मित यानी बने हुए शब्द का चयन कीजिए। झगड़ालू। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। निवारण शब्द में उपसर्ग है नी। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसका कद मुझसे बड़ा है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग्म छांटिए। अनुराग, राग। पक्षी शब्द का पर्यायवाची है द्विष। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? किसी और से परामर्श लीजिए। सोना, धतूरा, गेहूं किस शब्द के अनेकार्थी हैं? कनक। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अमृत। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है प्रमेय। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बच्चा रोता है। किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? आजीवन। समन, SUMMON अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द है बुलाना। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? कृति। कृति यानी रचना और कृतिकार यानी रचनाकार। एक प्रश्न और है। निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान से सुमिलित कीजिए। क है वो कंठ्य, कंठ। त है दंत। न है नासिका। श है तालु। ये थे हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न। हमने कोशिश की है सही उत्तर ढूंढने की और उम्मीद करता हूँ आपको इससे सहयोग मिलेगा। धन्यवाद।